अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और रमजान चैनल 5 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20 नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता है। वर्ल्ड कप के मुकाबले आप देख ही रहे होंगे, अभी से एक टेम्पो बन गया है। 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का जबरदस्त किस्म का मैच खेला जाएगा। और अब से थोड़े दिन पहले की सूरत हाल ये थी कि जो जहाज के किराए थे, जो होटल के किराए थे, वो तमाम के तमाम जो है वो बिल्कुल कम हो गए थे और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। लेकिन जब पाकिस्तान की हुकूमत ने यह ऐलान किया कि वो इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलेंगे, तो इस वक्त की सूरत हाल बिल्कुल चेंज होकर रह गई है। एक तो टिकट्स नहीं है। एक भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया में टिकट्स की सूरत हाल दिखाई दे रही है वो यह है कि 1.25 लाख रुपए का जो टिकट था, आप मुंबई से लेके कोलंबो पहुंचा करते थे, वो टिकट अब जाके तकरीबन 4.5 लाख रुपए का हो गया। इसी तरीके से अगर मैं होटल्स की बात कर लूं, जो श्रीलंका में होटल्स थे, वो होटल 3 से 5 स्टार होटल के जिसका किराया एक दिन का आमतौर पे कोई और भी इवेंट हो रहा हो तो 40,000 रुपये होता था, वो तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया है। यह है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में और यह है पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जिसकी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं, जो मईशत को भी चलाता है। आप श्रीलंका जिस जगह पे ये मैच हो रहा होता है, उस शहर की, उस मुल्क की मईशत का पहिया भी बहुत तेजी के साथ चल रहा होता है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच ने सारी दुनिया में ये इम्पैक्ट डाला है। लेकिन क्या ये मैच बारिश की नजर हो जाएगा? ये भी एक सवाल आ गया है यहाँ पर कि 50% बारिश है इस मैच में। इस वक्त भी इंडियन टीम मुकाबला कर रही है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में नमीबिया के खिलाफ, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लेकिन कल जब मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अरिजमेस, जो कैप्टन है नमीबिया के, उन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी और मैनेजमेंट को भी, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की थी। बीसीसीआई को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारा मैच रात में खेला जाना है और हमें एक ट्रेनिंग सेशन भी यहाँ पर रात में नहीं दिया गया। इंडिया को 2 ट्रेनिंग सेशन मिले रात में और कह रहे हैं कि अब हम अगर छोटी टीम है लेकिन हम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इतना बड़ा एडवांटेज आप इंडिया को दे रहे हैं, तो आईसीसी क्या इंडिया को एडवांटेज देने के लिए है सिर्फ? अब तो एसोसिएट ममालिक भी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर इतने एडवांटेजेस के बाद भी अगर आप नहीं जीत पाए तो फिर बड़ी हैरानकुन। लेकिन आज अभिषेक शर्मा की खबर अच्छी है। हमने पहले भी कहा था कि अभिषेक शर्मा होने चाहिए। आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर ग्राउंड में आ गए थे, कैमरे ने उनको दिखाया भी था। लेकिन टॉप ऑर्डर ने आज बड़ी ज़बरदस्त आगाज़ दिया। ईशान किशन और संजय सैमसन ने इंडिया को, वो इंडियन बैटिंग जो कोलैप्स कर गई थी अपने लास्ट मैच में अगेंस्ट अमेरिका, आज टॉप ऑर्डर ने सभी ने कुछ ना कुछ हिस्सा डाला। हार्दिक पांड्या ने भी आज अपने हाथ खोले। तो इंडिया ने एक बड़ा फॉर्मिडेबल टोटल दिया था। चेस तो नहीं हो पाएगा जो इस वक्त की सूरत हाल दिखाई दे रही है नमीबिया से, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस इंडिया को भी मिल गई बिफोर इंडो पाक मैच। आज जो मैचेस खेले गए उसमें श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से शिकस्त दी, जबकि इटली के 2 भाई जस्टिन मोसिका और एंथोनी मॉस्का आज उन्होंने कमाल करके दिखाया। जब ओवर में नेपाल जैसी तगड़ी टीम जिसने इंग्लैंड को दिया था, 12 ओवर में टारगेट हासिल किया 120 का और 10 विकेट से अपनी टीम को फतह दिलाई। और इटली ने एक अलार्म जरूर बजाया है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि 12 ओवर में टारगेट चेस करना इट्स अ डिफरेंट थिंग उस टीम के खिलाफ जिसे नेपाल को एक तगड़ी टीम करार दिया जा रहा था। इसके साथ साथ अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लूं तो फिर उसके टॉप जो महंगे खिलाड़ी हैं वो अब कहां पहुंचे, इस पर भी हम आज अपने शो में बात करेंगे। तमाम हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें। स्कॉटलैंड के लिए वर्ल्ड कप खेला 2007 में, लास्ट ईयर इन्होंने कमेंट्री भी की थी, इस वक्त भी कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हमारे ज़बरदस्त पैनलिस्ट कासिम शेख। थैंक यू वेरी मच कासिम। जबकि हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इनकी फैमिली का इस मुल्क के लिए बड़ा नुमाया रोल है, मोहम्मद फैमिली के चश्मो चिराग है, डैशिंग ओपनिंग बैटर अपने दौर के माजिद खान साहब, और इनका पेयर जो है वो एक ज़माने में वर्ल्ड क्लास पेयर माना जाता था। सादिक मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पे, जबकि वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ज़बरदस्त अपने दौर के बॉलर थे जिन्होंने वसीम वक्कार के दौर में क्रिकेट खेली थी, अताउर रहमान साहब। थैंक यू वेरी मच आप तीनों साहिबान का। जबकि हमें टेलीफोन लाइन पर ही ज्वाइन करेंगे हमारी इस ट्रांसमिशन को जिन्होंने सपोर्ट किया, हमारे साथ खड़े हुए चेयरमैन रहमान फाउंडेशन, वो इदारा के जो 11 शहरों में फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे मुल्क के लीडिंग हर्बलिस्ट हैं डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब भी
हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सादिक भाई मैं आपकी जानिब आऊँगा, कितना अच्छा हुआ इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, मईशत का पहिया चल रहा है। आप श्रीलंका में सिर्फ होटलों के नर्ख देखें कि क्या हो चुके, इसके अलावा भी जिस शोबे में जाएंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच एक डिफरेंट इम्पैक्ट डालता है वर्ल्ड क्रिकेट कम्युनिटी पर, उस शहर पर, उस मुल्क पर के जहां हो रहा होता है। सादिक भाई जी, आई थिंक सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी लाइन पे लिया। थैंक यू फॉर यू और सर। दूसरा ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा बहुत ही कांटेदार मैच होता है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है और क्रिकेट को तरजीह इससे मिली है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें दोनों गवर्नमेंट लेवल के साहिबान ने क्रिकेट को फरोग दिया है, और मैं समझता हूँ कि जो वर्ल्ड कप जो है वो बगैर इंडिया या पाकिस्तान के मैचेस के बगैर नहीं हो सकता। तो आई थिंक फुल मार्क्स टू दी बोथ कंट्रीज मैनेजमेंट। मगर इसमें यह है कि आईसीसी ने जो आके यहाँ पे किरदार अदा किया है, और उसमें सबसे अहम बात तो यह है कि हमारे बांग्लादेश जैसे मुल्क को उन्होंने जो कि नहीं खेलने पे काफी उनको धमकियां मिली थी, जो कि नकवी साहब ने और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उन धमकियों को सबसाइड करवाया, और उनको वही मुआवजा मिलेगा जो हर एक को मिल रहा है। तो आई थिंक ये एक तो बांग्लादेश के लिए लास्ट मोमेंट पे उनको डिच किया। तो आई थिंक इट्स वेरी बैड, वेरी वेरी बैड फ्रॉम द आईसीसी पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि इज एक्चुअली रन बाय द इंडियन ओरिजिन। और हमने उनको करके बता दिया है कि चाहे आप किसी को भी रखें, हम अगर अड़ जाते हैं तो फिर अड़ के दिखाते हैं। हम अड़ जाते हैं तो अड़ के दिखाते हैं, ये बात तो हमारी बहुत कमाल है। वैसे मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल पेशावर में जब मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उनसे ये सवाल किया गया सादिक भाई, उन्होंने कहा कि हमने सिवाय बांग्लादेश को इज्जत दी जाए, बांग्लादेश का जो मकाम है, जो उनका हक बनता था वो दिया जाए, हमने कोई और शर्त नहीं रखी। लेकिन सादिक भाई क्या समझते हैं, ये बेहतरीन टाइम नहीं था कि कुछ अपनी शराइत भी रख देते कि हम चौथे नंबर पे मुआवजा क्यों लेते हैं? जी सादिक भाई, आई थिंक उनको एक शराइत ये रखनी चाहिए थी कि ये जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मैचेस न्यूट्रल ग्राउंड्स पर खेले जा रहे हैं, इनको भी आईसीसी जो है वो खत्म करे, क्योंकि आईसीसी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। और आईसीसी आर यू श्योर आईसीसी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी? should be independent body. Should be. हम तो बात ये है कि इसके अंदर मैंने वही कहा कि इसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो इंडियन ओरिजिन के रहेंगे, ठीक है ना, मगर उस इंडियन ओरिजिन के जो हैं उनको करना चाहिए। जो आईसीसी जो है इज कंट्रोलिंग द होल क्रिकेट इन द वर्ल्ड, समझे? तो उसमें हम इंडिया का इसमें हाथ जरूर है, क्या मैं जरूर कहूंगा, मगर एट द मोमेंट जो 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 डिसीजन बांग्लादेश के खिलाफ ली थी वो डिसीजन तो आईसीसी ने ली ना। मगर वेयर वाज इट कि इंडिया ने उसको मना कर दिया कि हम तुमसे इंडिया में नहीं खेलेंगे बांग्लादेश को आगे। तो ये तो नहीं कहा ना उन्होंने, आईसीसी ने कहा कि आपको हम वहां नहीं, वहीं आपने वहीं खेलना पड़ेगा। सर असल में क्या था कि मौजूदा पॉलिटिकल कंडीशन भी ऐसी है, फिर मुस्तफीज को बाहर कर दिया था। मैं अता भाई आपकी जानिब आऊंगा, मईशत का पहिया चलाता है पाकिस्तान इंडिया मैच, जिस तरीके की सूरत हाल है, मईशत का जो है पहिया वो एक अलग बात है। जो जिनके हक, जिनकी जो कैपेबिलिटी है, जिनके पास जो हुक्मरान नहीं है, वो है आईसीसी।
आईसीसी को ही चलाना, हर एक चीज करनी चाहिए। पहिया जरूर चलता है दोनों के मैच के लिहाज से, जैसे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में चलता है। तो इस तरीके से हर कंट्री, बट एट द मोमेंट यहाँ पर आईसीसी इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही बात है सादिक भाई। जरा मैं आता हूँ अताउर रहमान साहब से बात करके आता हूँ। अता भाई, आप टिकट्स जरा देखें आप कितने महंगे हो गए। अगर मैं देखता हूँ तो कहाँ पे 40,000 रुपए का 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का अब होटल का किराए का रूम हो गया। आप 1.25 लाख रुपए से 4.5 लाख रुपए तक का टिकट हो गया। तो पाकिस्तान है, ये तो इंडिया ही पैसे बढ़ा रहा है, ये तो मैं इंडिया के बता रहा हूँ। तो वो तो ज़ाहिर है अब कमाएंगे जब हम आ गए हैं। तो क्या ख्याल है आपका? अस्सलाम वालेकुम आपके सब सुनने वालों को, देखने वालों को भी। ये है पाकिस्तान की कीमत। क्या एक चीज 10 रुपए में थी वो आज 100 में बिक रही है। तो पाकिस्तान ने अपना दिखाया है, अपना बनवाया है कि हम पाकिस्तान है, हमारी क्रिकेट में वैल्यू ये है। इंडिया की वैल्यू तो टगे टोकरी हो गई थी, इसके लिए तो उन्होंने मिन्नतें की है, इसके लिए तो आईसीसी आपके घर पहुंचा है। पहले तो आईसीसी दुबई बुलाती थी, अब आईसीसी खुद आया है। तो ये किसने किया है? ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने, जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने ये स्टैंड लिया ना। उनका स्टैंड देखें, क्रिकेट का स्टांस और तरफ है, दूसरी साइड पे है, लेकिन जो ये वाला स्टांस था ये हमारी इज्जत का था। जो हमने क्रिकेट के साथ जातियां हो रही हैं वो उसके लिए स्टैंड किया है। हम तो हमारी कौम तो है ही इसलिए कि किसी के साथ जाती हो तो उसके साथ खड़े हो जाओ, ठीक है। तो पाकिस्तान खड़ा हुआ बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश को किस वजह से निकाला गया। आप कहते हैं हमें न्यूट्रल वैल्यू में खेलना है, आप एक प्लेयर को सिक्योरिटी कह रहे हैं कि हम इनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आप पूरी बांग्लादेश की सिक्योरिटी टीम को सिक्योरिटी क्या कर देंगे? सही बात है। ये तो खुद फंसे है ना, ये तो खुद फंसे हैं। तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान का जो स्टांस है, देखिए ना अता भाई, इस पे मैं अभी आपसे और भी बात करता हूँ। आप सिक्योरिटी क्या देंगे? आप बताएं ना, जब आप एक मुस्तफीज को नहीं दे सके तो अता भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, पूरी बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी क्या देंगे? लेकिन राशिद लतीफ साहब ने कहा कि जेशब क्रिकेट बोर्ड की वाहिद चेयरमैन होंगे आईसीसी के, ना तो वो बांग्लादेश जा सकते हैं ना वो पाकिस्तान आ सकते हैं। वैसे उनका दिल भी शायद पता नहीं चाहता ही नहीं चाहता, लेकिन शायद उनको सिक्योरिटी का मसला हो, तो अजीब सिक्योरिटी का मसला बना दिया है बीसीसीआई ने, आईसीसी ने क्रिकेट को। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं। तो ये क्या कहा अरिजमिस ने कि फेवर दिया जा रहा है इंडिया को? ब्रेक के बाद चैनल 5 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप और रमजान। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। बड़ा तगड़ा मैच हम 15 फरवरी को कोलंबो में इंडिया के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। लेकिन कासिम शेख हमारे साथ, सादिक मोहम्मद साहब हमारे ऑनरेबल फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन रहमान फाउंडेशन डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, जिनका जो हमारे साथ खड़े हुए इस ट्रांसमिशन के लिए। थैंक यू वेरी मच वकार भाई। मैं आता हूँ आपके पास। कासिम, ज़रा थोड़ा सा मुझे बताइएगा, रियाड अरिजमिस अगर ये बात कर रहे हैं कि इंडिया को फेवर पहुंचाया गया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई कि हमारा मैच फ्लड लाइट्स में, डे में तो नहीं है, हमें प्रैक्टिस का मौका दिन में दिया जा रहा है। इंडिया 2 सेशन कर रहा है बिफोर मैच इन द लाइट्स। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बिग डिफरेंस है। देखो, मुझे अभी तक याद है 2007 वर्ल्ड कप, हम पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर थे और पाकिस्तान का टीम, पहले दिन का मैच था हमारा, पाकिस्तान का टीम दोपहर को गया, अर्ली आफ्टरनून हम उनके बाद ट्रेनिंग के लिए आ गए थे और दोनों डे मैच खेल रहे थे। फिर जब हमारा इंडिया से मैच था उसी ग्रुप के अंदर, तो फिर हम दोनों, वो फ्लड लाइट्स के नीचे था, किंग्स डरबन में मैच था, तो वो हम दोनों टीम्स ने रात को ट्रेनिंग किया। इट्स अ मैसिव एडवांटेज। और ये जो 2 ट्रेनिंग सेशंस करना, और आप एक एसोसिएट कंट्री के साथ ऐसी ज्यादती कर रहे हो, और अच्छी बात है कि थोड़ा सा दलेरी आ रहा है प्लेयर्स के अंदर कि अब दूसरी भी मुल्क के प्लेयर्स बात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है,
हम तो डिसएडवांटेज में है, और आप ऑलरेडी डिसएडवांटेज में हो ना, आपके पास कोई पैसा ना कोई फंडिंग है, बड़ी मुश्किल से इधर आके वर्ल्ड कप के अंदर खेल रहे हो, आप खेल रहे हो अगेंस्ट पावर हाउस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, और वो फिर भी एक्स्ट्रा फायदा ले रहे हैं। भाई ऐसे नहीं होनी अपने चाहिए, मुल्क में नहीं ये नहीं होनी अपनी चाहिए, बस्ती, अपने चमचे, ये फेयरनेस होनी चाहिए। और वहां भी चाकू छुरियों के साथ आपके क्या मुल्क कर रहे हैं इंडिया वाले अपने मुल्क में? नसीम भाई, मुल्क नसीम भाई दूसरी बात है वो आपके कंट्री की गेस्ट भी है, और आपको फेयरनेस ट्रीट यू शुड ट्रीट देम विद कंप्लीट फेयरनेस। और ये मैं कहता हूँ अच्छी बात है कि इसका कप्तान एरास्मस ने ये बात किया है, क्योंकि चुपने की बात नहीं है, ये अनफेयर है। इट्स अ वर्ल्ड कप, चुप रहने की बात नहीं है। ये थोड़ा रोमन उर्दू निकला बीच में, तो लेकिन देखो बोलनी चाहिए इन चीजों में, दैट्स नॉट फेयर और गलत है। और देखो अब तो ये बत्तियां के नीचे खेल रहे हैं आज मैच, और ये वाकई डिसएडवांटेज में थे क्योंकि ना उनका प्रैक्टिस हुआ लाइट्स के नीचे। सो यू नो अगेन लग रहा है कि आईसीसी स्ट्रोक मुझे लग रहा है कि फायदा उठा रहे हैं क्रिकेट से, और ये ज्यादती हो रहा है क्रिकेट के साथ। हो रहा है आज ही देखिए पाकिस्तान ने इनको मुश्किलात से दो चार किया, और ये आगे भी होते रहेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, चेयरमैन रहमान फाउंडेशन और हमारे मुल्क के लीडिंग हर्बलिस्ट। डॉक्टर साहब ये देखा, एक तो सबसे बड़ी चीज ये कि होटल्स के किराए बढ़ गए कोलंबो में, एयर टिकट के किराए बढ़ गए, पाकिस्तान इंडिया मैच ये होता है। लेकिन अभी इंडिया को जो एडवांटेज दिया गया इस वक्त जो मैच जारी है नमीबिया के खिलाफ, वहां पर एक सेशन भी नहीं मिला नमीबिया को फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग करने का। इंडिया ने 2 सेशन किए, उनके कप्तान भी चीखते हुए दिखाई दिए। ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? जी सबसे पहले तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आपको, पूरे पैनल को, और जज़ाकल्लाह आपने मौका दिया। बिल्कुल ज्यादती मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है। मेरा इत्तेफाक हुआ है कोलंबो में मैच देखने का, अपनी टीम के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ 20-22 साल पहले, और ये सेशन बड़े जरूरी है। अगर हमें सेशन नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस नहीं मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ जो क्रिकेट के लोग जानते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, उनको पता है कि ये बहुत बड़ा यानी कि ज्यादती है टीम के साथ। और अगर यही सेशन होते हैं, इससे पूरा मोराल बनना होता है, पूरी टीम का टेम्पो बनना होता है कि किसको साथ लेके चलना है, किसको खिलाना है। पर ये इनकी मैं समझता हूँ हमदर्मी है, और आईसीसी उनके साथ है, और ये पूरा गैंग है, पूरा एक माफिया है मैं समझता हूँ, जो अपनी मर्जी करता है, अपनी मर्जी पे चलता है। मैं बार यहाँ पे सलूट पेश करता हूँ मोहसिन नकवी साहब को, जिन्होंने स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, और ये करना भी जरूरी था। और शायद ये हक में है, किसी हद तक हमारे फेवर में जा रही चीजें, लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ ये जो कर जाते हैं इस तरह के मामला में, और दुनिया नजर रखती है, दुनिया देख रही होती है, क्रिकेट की दुनिया देख रही होती है कि कहाँ पे क्या ज्यादती हो रही है। और हम फिर भी हमारी दुआएं हमारे पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान अल्लाह करे ये फाइनल हम जीत कर आए इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह जी। नहीं सर इंशाअल्लाह जीत कर आएंगे सर। अभी आता हूं मैं आपके पास। आता भाई ये क्या हो रहा है? अगर इतना बड़ा फेवर और एक एसोसिएट मुल्क का कैप्टन अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चीख रहा है, तो ये कितना बड़ा सवाल है वर्ल्ड कप के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि आईसीसी तो वही है। बिल्कुल ये कोई नई चीज नहीं है नसीम भाई। आप देखिए जो आईसीसी ट्रॉफी हुई थी, तो एक ही वेन्यू पे इनको सारे मैच दे दिए गए थे, और फिर उसके बाद तमाम मुल्क जाके अपने अपने वापस जाके वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि वाई के इंडिया को एक ही वेन्यू पे क्यों मैच दिया गया है, ये अनफेयर है। तो आई थिंक कि ये लाइट में ट्रेनिंग ना देना, उनको अलाउ ना करना, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है। सब कुछ आईसीसी का रूल कौन करता है? जैसा विकेट में उनकी मर्जी से बनती हैं, ट्रेनिंग सेक्शन में उनकी मर्जी से उनको दिए जाते हैं, तो वो इसलिए उसका फायदा उठा रहे हैं। और जो आवाज उठ रही है ये इसलिए उठ रही है कि नाइंसाफी की आवाज है ये, कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो ये अब एक ने नहीं उठा रहा। आप देखें कि पहले पाकिस्तान ने उठाई, फिर आस्ता आस्ता बांग्लादेश ने उठाई, फिर आस्ता आस्ता इन मुल्कों ने उठा ली है। तो आई देखिए आगे आगे होता है क्या। तो इनको तो लेने के देने पड़ेंगे। अब वहां पे एक न्यूट्रल बॉडी आएगी आईसीसी में, जो सबको एक जैसा सलूक सबके लिए होगा। तो आई थिंक कि ये इंडिया के लिए ये चीज
ठीक नहीं है। जो जिस चीज पे वो चल रहे हैं, जिस सिमत वो चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया विल बी लॉन्ग लास्टिंग। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये बात बिल्कुल समझ में आती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अता भाई, वैसे आपने श्रीलंका का विजिट किया है? जी मैं खेला हुआ हूँ वहाँ पे वहाँ पे 91 में। वहां पे ऐसे कौन से खाने होते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शेफ की खिदमत हासिल की है? वैसे मैंने जितना टूर किया, वो मीठा भी ज्यादा खाते हैं और उनके खाने में मिर्चें भी बहुत होती हैं। जी डिपेंड करता ऑन योर ओन टेस्ट, तो जिसको क्या पसंद है। हम तो होटल में हॉलीडे इन में ठहरते थे, तो वो दाल शाल का हम ऑर्डर कर लेते थे। बाकी तो हम ग्राउंड में ही होता था हमारा। दाल शाल ही तो I खाते think थे बस? नाश्ता ही करते थे जी, जो 5 स्टार होटल में होता है। हाँ। तो वो चीजें हम खा लेते, लेकिन वो मीट नहीं खाते थे, बाकी सब कुछ खाते थे। नहीं 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 नहीं, मैं वैसे ही आपको कह रहा था इस वजह से कि वहाँ पे हलाल मीट भी मिलता है और बहुत अच्छे शॉप्स हैं वहाँ पे, और कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे के, लेकिन मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं। कासिम, आपका ये इत्तेफाक हुआ कभी जाने का? क्योंकि हमारा शेफ़ की खिदमत हासिल किया, अच्छा फैसला है। वहाँ पे मीठा भी ज़्यादा खाया जाता है, और एक उनकी डिश होती है जिसमें दही टाइप की चीज़ होती है, उसमें शहद डाल के खाते हैं। वो उनका मीठा होता है, अता भाई को पता होगा, बड़ा फेवरेट मीठा है उनका। अच्छा, पहली बात है कि नहीं, आज कभी काफ़ी दुनिया फिरा हूँ क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बांग्लादेश, श्रीलंका कभी नहीं गया। लेकिन जो मिर्च की बात हो रहा है, जो आप कह रहे हैं कराची से भी ज़्यादा मिर्च डालते हैं। कराची कुछ भी नहीं है, ओ आपको तो भाई, यहीं पर ही नहीं परेशान हो नहीं जाते नहीं हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं, आपको पता है, मम्मी डैडी कहते हैं यहाँ पर लाइट 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 मिर्च, मेरे से खा ही नहीं जाता मिर्च। आई एम वेरी स्कॉटिश फर्स्ट, देसी सेकंड, देसी खाना खाने का बहुत शौक है। लेकिन हाँ। मेरे ख्याल से अगर कराची से भी ज़्यादा स्पाइस है तो नो, श्रीलंका फूड शायद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अच्छा खाना, शायद स्वीट डिश तो ज़रूर ट्राई करूंगा, लेकिन अभी तक चांस नहीं मिला श्रीलंका जाने का। चांस नहीं मिला। इटली के आज दोनों भाइयों ने, ब्रदर्स ने, जो आज जबरदस्त किस्म का काम किया, जस्टिन मॉस्का और एंथनी मॉस्का, 12 ओवर में टारगेट चेस किया नेपाल के खिलाफ। कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आमद बताई है। एक मेरे ख्याल से हिस्ट्री भी बन गया कि दो भाइयों ने एक ओपनिंग 100 का सेंचुरी और स्टैंड किया और मैच फिनिश किया। और मैच भी फिनिश किया। और देखो, ये स्कॉटलैंड से आगे इन लोगों ने फिनिश किया क्वालिफायर्स में, और हम सारे स्कॉटलैंड में बैठ के कह रहे थे यार ये क्या हो गया, इटली से हार रहे हैं, हम स्कॉटलैंड नहीं जा रहे इटली की वजह से। लेकिन आज इटली ने वर्ल्ड स्टेज में दिखाया है, क्योंकि नेपाल ने अभी क्या क्रिकेट खेला इंग्लैंड के खिलाफ। आखिरी 3 बॉलों पे 7 रन चाहिए थे बिल्कुल उन्हें। बिल्कुल, वो फेवरेट्स थे इस मैच में। इटली वाज लुकिंग लाइक अंडरडॉग। लेकिन ये दोनों भाई ने क्या बैटिंग किया, क्या शानदार बैटिंग किया। और विन बाय 10 विकेट्स, इतना कन्विंसिंग विक्ट्री इन लोगों ने की। तो मैं सोच रहा हूँ शायद स्कॉटलैंड ने इतना बुरा नहीं खेला। इटली की भी टीम उठ रहा है, और इसका मतलब है कि अगर आप गेम को ग्रो करेंगे, अगेन मैसेज टू आईसीसी, ग्रो द गेम। इफ यू ग्रो द गेम, मोर कंट्रीज। आप सोच रहे थे कि आप इटली को वर्ल्ड कप में देखेंगे और ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यही मैं अता भाई से भी जानना चाहूंगा। अता भाई, मैं इटली में रॉबर्टो बजियो को जानता हूँ, फुटबॉलर हुआ करता था, वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर अपने ज़माने का। आप इसके अलावा आप कई और उनके ऑटोक्रॉस रैली के ड्राइवर भी उनके ज़बरदस्त आए, फुटबॉलर्स कई सारे प्रोड्यूस किए। मैं इटली की टीम को इतना ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन इटली ने जो नेपाल के खिलाफ मैच खेला है, कि जिसने नाको चने चबवा दिए थे इंग्लैंड जैसी फॉर्मिडेबल साइड को, तो आज 12 ओवर में मैच फिनिश करना कुछ एक एहसास है, कुछ आया है वर्ल्ड क्रिकेट में नया? बिल्कुल नसीम भाई, ये एसोसिएट कंट्रीज जब आती हैं ऊपर, तो इनमें जोश बड़ा होता है, और ये अपने जोश से खेलते हैं। और क्योंकि ये दे आर लर्नर, तो वो चाहते हैं कि हम कुछ दिखाएं, तो इसलिए उनको आप देखेंगे जितने भी ये टीमें आई हैं, आप इनको देखते हैं कि किस जज्बे से ये खेलते हैं, किस पैशन से ये खेलते हैं, तो वो नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पाकिस्तान की टीम है, या अदर जो काफी अर्से से खेली, उनमें वो चीज नहीं आती। जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान अपने जोश से तो खेलता है, लेकिन अपने होश से नहीं खेलता। वो जिस तरह वो उन्होंने मैच हारा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अगर थोड़ी सी होश से काम लेते तो अफगानिस्तान जीत जाता। तो
वही पैशन उधर है। उन्होंने अपने देखे कैसी रिंग्स बिल्ड किया, रिकॉर्ड कर दिया। तो ये जज्बा इनमें होता है, क्योंकि मैं भी इधर इटली में गया हूँ या नेदरलैंड में देखे, तो उन्होंने अपना कैसा बिल्ड किया, कैसा अपने आप को ऊपर लेके गए हैं। हमारी क्रिकेट वहीं के वहीं खड़ी हुई है जहां 2 साल पहले थी, और उसके भी नीचे जा रही है। तो हमें तो हमारी टीम का तो वो हाल हुआ पड़ा है कि हमें तो नंबर्स का नहीं पता कि क्या किस नंबर पे किसने खेलना है। तो इसका जिम्मेदार भाई कौन है? इतना इसका तो पता जिम्मेदार चल ही गया था आगे भाई, जो है किसने ना, किस नंबर पे खेलना है, इतना तो पता चल ही गया। नसीम भाई अभी तो ये भी नहीं पता चला पिछले मैच में उस्मान खान 9वें नंबर पे आया है। आप बताएं कि नीचे के नीचे। तो बाकी गुड लक है। बात कर सकते हैं कैमरा आईसीसी ने इनको अपॉर्चुनिटी दी है, और ये आइंदा और भी टीमें इसमें आएंगी। आता भाई मैं कासिम बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आता भाई जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि आपको ये अच्छा लग रहा है कि और भी मुल्क क्रिकेट के अंदर आ रहे हैं, नए टीम्स नजर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है ना? कैमरा That is a good sign for the cricket also, क्योंकि आप देखें कि क्रिकेट को जितना फैलाएंगे ना उतना ही अच्छा है। आप देखें कितने पहले बांग्लादेश खेलती थी, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो मैं पहली दफा बांग्लादेश पाकिस्तान टीम के साथ गया था जी। तो उस वक्त भी स्टेडियम उनके फुल थे। वो देखना चाहता, हालांकि उनकी टीम एक क्लब की माने थी, लेकिन उनमें जोश बढ़ा था। आस्ता आस्ता कैसे उन्होंने ग्रूम किया है इस तो आई थिंक कि ये आइंदा कुछ सालों में आपको देखेंगे कि नबीबिया की टीम, नेदरलैंड की टीम, नेपाल की टीम भी, तो आप देखेंगे कि इनमें और इटली की, इनमें और भी मुल्क आएंगे, इनमें जज्बा ज्यादा है। इवन आप देख लें कि अमेरिकन टीम को देख लें, वहां पे क्या कैसे जज्बे से आई है। उन्होंने तो पाकिस्तान को हरा दिया था, किस वजह से? जज्बे की वजह से। और आता भाई बिल्कुल अच्छी बात है कि आप ऐसे पॉजिटिव बातें कह रहे हैं, अच्छा लगता है कि नए मुल्क आ रहे हैं। आता भाई मैंने ये भी आपको कहना था कि एक दौर में मैंने आपको मेरा अपना होम क्लब ग्राउंड में भी देखा था स्कॉटलैंड में, क्लाइस्टेल क्रिकेट क्लब, शायद आपको याद है। साजिद अली खेल रहा था दूसरी टीम की तरफ और आप दूसरी टीम, वो मैच याद है आपको? बिल्कुल याद है। मैं पोलक पार्क की तरफ से प्रोफेशनल खेल रहा था, तो साजिद अली बड़े बैट्समैन, हम तो बड़ा उनसे बॉलिंग करते बड़ा घबराते थे, जिस तरह वो फास्ट बॉलों को मारते थे। तो वहां उनका स्पेलिंग से वो खेलते थे, तो वो फाइनल था, तो उसमें भी साजिद अली जो है ना उन्होंने परफॉर्म किया, जिसकी वजह से वो फाइनल जीत गए थे। तो आई नो दैट क्लब ओनली क्लब थी उधर स्कॉटलैंड में जो बड़ी क्लब थी स्कॉटलैंड की। और आई थिंक जी। और आता भाई अब ये कहना चाहता था कि मैं लॉन्ग ऑफ में बैठा था उस दिन, मैं काफी छोटा था उस टाइम, और मैंने आपकी बॉलिंग मैंने पीछे से देखा। मुझे याद था जब आप वेस्ट इंडीज वगैरह में टेस्ट मैचेस खेल रहे थे, वसीम भाई वकार भाई के साथ खेल रहे थे, तो आपको देख के मैं बहुत खुश था। और आप और साजिद भाई का बहुत अच्छा कंपटीशन, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे थे, साजिद अली भाई ने बड़ा जबरदस्त बैटिंग किया उसमें। बिल्कुल, साजिद भाई खेलते भी थे और आता भाई नहीं, वो वसीम वकार को भी जब मारने पे आते, आता भाई को याद होगा तो वो उनके पीक पे मारते थे। साजिद भाई बिल्कुल 180 रन, 180, 190 करके वो शारजा गए थे। बिल्कुल, और अगेंस्ट वसीम एंड वकार, वो भी अपने दौर की एक जबरदस्त प्लेयर थे। लेकिन जो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहता था कि हमारी ट्रांसमिशन के साथ रहमान फाउंडेशन, वो इदारा जो 11 शहरों में फ्री डायलिसिस करा रहा है, और एक डायलिसिस की कीमत तकरीबन 5,000 5,500 होती है। मैं भी उसका डायरेक्टर, प्राउड डायरेक्टर हूँ, फ़ख्र महसूस करता हूँ। हम भी चाहते हैं कि आप भी ज़रूर आके विज़िट करें, देखें कि हम 11 शहरों में कि और आगे भी बढ़ते चले जा रहे हैं, अल्लाह के करम से क्या काम कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन के हवाले से एक रिपोर्ट है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे चेयरमैन डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब भी थे, लेकिन वो इस वक्त हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका कनेक्शन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। लेकिन जो कनेक्शन उन्होंने रहमान फाउंडेशन का बनाया है, वो ज़रा देखते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट। कैंसर की तरह डायलिसिस भी एक महंगा इलाज है। डायलिसिस के मरीजों की जान बचाएं, रब की रजा और जन्नत पाएं। जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जब मरीज के गुर्दे फेल हो जाते हैं तो मशीनों के जरिए मसनूई तरीके से खून साफ करने के अमल को डायलिसिस कहते हैं।
डायलिसिस के मरीज को 8 से 10 डायलिसिस हर माह करवाने पड़ते हैं, जिसके लिए मरीज को कम से कम 60 से 70 हजार रुपए हर माह दरकार होते हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहलम, सियालकोट, सराय आलमगीर, पेंसरा, डस्का और मानसहरा में मौजूद रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स गरीब और नादार मरीजों को डायलिसिस की मुफ्त सहूलत फराहम कर रहे हैं। आइए गुर्दों के मरीजों की जान बचाने में रहमान फाउंडेशन का साथ दें। आपकी ज़कात, गुर्दों के मरीजों की हयात। आप अपनी ज़कात व खैरात और अतियात मंदरजा झैल बैंकों की किसी भी ब्रांच में बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी रमज़ान आ रहे हैं, तो जो भी आप अपनी ज़कात हो तो हमारे इदारे रहमान फाउंडेशन की जानिब भी ज़रूर देखिएगा। हम अपने एफ़र्ट कर रहे हैं, उन तमाम डोनर्स के भी मशकूर हैं जिनकी वजह से ये इदारा चल रहा है, और ज़रूर जाके देखें कि हम कैसा काम कर रहे हैं। मैं ज़रा छोटे से जाते जाते कुछ महंगे खिलाड़ियों की बात करता हूँ जो बिके हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में। रावलपिंडी में ने जो नसीम शाह को लिया, महंगे तरीन क्रिकेटर, 8 करोड़ 65 लाख। दूसरे नंबर पर फ़हीम अशरफ जो 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद के हो गए। महंगे तरीन खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के डैरन मिचेल हैं जो 8 करोड़ रुपए में 8 करोड़ 5 लाख रुपए में फ़खर जमान को कलंदर्स ने हासिल किया। दोबारा 7 करोड़ 95 लाख में हारिस रऊफ फिर से लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बने, उनकी फैमिली का हिस्सा 7 करोड़ 60 लाख। ख्वाजा नाफे को लड़कर नदीम उमर साहब ने हासिल किया, बड़ी फाइट हुई थी इस पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और ख्वाजा नाफे रातों रात 6.5 करोड़ रुपए हासिल करेंगे। इसी तरह सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख रुपए लेंगे कराची किंग्स के लिए। सैलकोट स्टैलियंस ने साहबजादा फरहान को 5 करोड़ 70 लाख और लाहौर कलंदर्स ने उसामा मीर को 3.5 करोड़ रुपए में हायर किया। एकदम से लाइफ बदल गई है कासिम प्लेयर्स की, एक बड़ा बड़ा फर्क है। 3.5 से मैं देख रहा हूँ कि 12 करोड़ पे भी गए। उफ, एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए साथ। इतना ज़्यादा पैसे भी मिलेगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा, तो प्लेयर्स के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। लेकिन अच्छी बात है। देखो पाकिस्तान क्रिकेट में मेरे ख्याल इस दौर से पहले कितने प्लेयर्स बैठे हो कि सोच रहे कि यार सादिक भाई सोच रहा होगा यार अगर मैं इस दौर में खेल रहा था तो कितना पैसे बना। अता भाई वाकई में याद ख्याल तो आता होगा, जैसे कासिम ने भी अच्छी बात की कि इस दौर में मैं होता तो फिर क्या होता, और मैं भी। आज का दौर बिल्कुल बदल गया खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल नसीम भाई, हम तो आपको बताता चलो 96 का वर्ल्ड कप खेला था, 35,000 रुपया मिलेगा, 35,000 ये मिला था पूरे वर्ल्ड कप का। तो अब उस वक्त प्लेयर थे और क्रिकेट क्वालिटी थी। अब पैसा ज्यादा है और प्लेयरों की वो प्लेयर ही नहीं है जिस तरह की हमारे माजी में ग्रेट प्लेयर हुए हैं। अब तो हर टीम में, उस वक्त तो हर टीम में 5-7 वर्ल्ड क्लास होते थे, अब तो एक ही वर्ल्ड क्लास जिसको नजर आता है वो बाबर आजम ही हमें नजर आता है अपनी टीम में। वरना तो आप देख लें कि क्रिकेट का म्यार क्वालिटी क्या है। अरे अता भाई, क्रिकेट का म्यार क्वालिटी इंशाअल्लाह हम 15 तारीख को दिखाएंगे। और कल जरा थोड़ा इंडिया पाकिस्तान मैच पे अता भाई आपसे बात करनी है। आप रोजाना अपना काम छोड़ के हमारे साथ होते हैं अता भाई, वी आर पर्सनली थैंकफुल टू यू। हम सब आपके नहीं वो हमारे जो अहमद शहजाद साहब हैं। अच्छा हाँ, वो तो जरा बताएं, वो अहमद शहजाद रो दिए वो टीवी पे कि उनको नहीं लिया। मेहनत बहुत की थी उमर ने भी और अहमद ने भी। बिल्कुल देखें नसीम भाई, मैं भी अपना बता दूं कि अब इनका रोना तो सबने सुन लिया। वो कहते हैं जो साग से निकली धुन वो तो सबने सुन ली, जो साग पे गुजरी उसका किसी को पता नहीं। जनाब मैं अगर इनको बाहर बैठाने से ये रो रहे हैं ना, तो मेरा तो पूरा कैरियर गया पाकिस्तान के लिए कि मैंने ही बताया था कि ये मैच फिक्सिंग होती है पाकिस्तान में। तो क्या उस वक्त तो किसी ने नाम नहीं लिया। आज तो शायद अफरीदी साहब भाषण दे रहे हैं जी इज्जत मिलनी चाहिए। मेरे लिए तो कभी किसी ने नहीं बोला कि जनाब इसके साथ ज्यादती हुई है सिवाय राशिद लतीफ के जनाब। और इमरान खान ने, वाहिद इमरान खान है जिसने मेरे लिए अदालत में बोला कि वसीम अकरम ने इसको पैसे दिए थे। ठीक है, तो ये कहना कि जनाब कि हमें नहीं लिया गया, हाँ मेरे बच्चों पे नहीं फीलिंग होती, इनके बच्चे स्पेशल हैं। आज टीवी पे बैठे हुए हैं,
तो वह सब अफसोस कर रहे हैं उसके लिए। मेरे लिए तो कभी किसी ने नाम नहीं लिया कि ये अताउर रहमान भी कोई था। तो सर ये ठीक है, इज्जत मिलनी चाहिए। हम हमारे यहाँ जो हो रहा है वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। तो नसीम भाई ये मेरा भी अता भाई इस पे मैं जरा आपसे साथ कल भी बात करूंगा, जरा आपके करियर पे भी बात करूंगा और ये टॉपिक और लेके चलूंगा, क्योंकि जैसे आपने बात कही कि कुछ आवाजें उनके लिए भी बुलंद हो रही हैं कि उमर अकमल और अहमद शहजाद क्यों नहीं है। कल अपने प्रोग्राम में इस पे जरा डिटेल में बात करेंगे। आज हमारा टाइम खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच अताउर रहमान साहब, डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, सादिक मोहम्मद साहब एंड कासिम शेख साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 3 मैच कल भी खेले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे, कनाडा वर्सेस यूएई एंड नेदरलैंड वर्सेस यूएसए। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। कल रात को 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।